गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में, जिसमें हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यानी कि पीएससी और व्यापम ने हाल फिलहाल के 2 सालों में जो भी एग्ज़ाम्स कराए हैं, लाइक प्रिंसिपल ग्रेड 2 वाला हो या फिर जो भी इंस्पेक्टर से रिलेटेड वाले एग्ज़ाम्स हों, स्पोर्ट्स ऑफिसर हो, और डिफरेंट टाइप्स के जो एग्ज़ाम्स जो कराए हैं उसको 30 क्वेश्चंस के पार्ट में देखेंगे। पिछले 2 पार्ट में 30 क्वेश्चंस हमने देखा था, ये पार्ट 3 है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला सवाल देखिए, ये जो सवाल है ये अब तक पिछले किसी एग्ज़ाम में नहीं आया है। वैसे ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट क्वेश्चन लिया है। एशिया के सबसे पुराने सागौन के किस पेड़ की मृत्यु 335 साल के बाद 2018 में जगदलपुर में हुई है? राम, लक्ष्मण, भरत या फिर शत्रुघ्न? आंसर इज भरत। जी हाँ, ये सागौन के पेड़ हैं। राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न से बिछड़ गए भरत। ठीक है, तो भरत अब नहीं रहे हैं, तो ये याद रखिएगा कि भरत है इसका राइट आंसर। राम सबसे बड़े हैं, ये सागौन के पेड़ हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जगदलपुर का न्यूज़ है। दरअसल ये एशिया के सबसे पुराने सागौन के पेड़ों में से 4 पेड़ हैं, जिनके नाम चारों भाइयों के नाम पर रखे गए थे। भरत नाम के सागौन के पेड़ को अब पुरातात्विक धरोहर बनाने की कवायद चल रही है। जगदलपुर से 51 किलोमीटर दूर माचकोट गांव, यहाँ के तोलावाड़ा वन परिक्षेत्र में खड़े हैं राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। भरत की हो चुकी है मृत्यु, जिनमें से आज भी जान तो इन 3 में है, बाकी भरत जी अब जीवित नहीं रहे हैं। ठीक है, तो 200 साल सागौन की आयु होती है, लेकिन ये 300 साल से अधिक ज़िंदगी जी ली है इन लोगों ने, और यही डिटेल है इसमें। ठीक है, तो भरत नाम का पेड़ पूरी तरह से सूख गया है। भरत याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वायुसेना का बाज एवं वज्र किसे कहा जाता है? देखिए, वायुसेना का बाज कहा जाता है, देखिए आप पहले ऑप्शंस देखिए कितने कंफ्यूजिंग है। मिग मिराज, सुखोई जैगुआर, मिराज रुस्तम, मिग और सुखोई। देखिए, इन सारे ही में जो रुस्तम है, इसका ध्यान रखिएगा, ये मानव रहित है। ठीक है, ये 2 ही विमान है, रुस्तम 1, रुस्तम 2 और निशांत। पूरे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस सवाल का आंसर तो हम देखेंगे ही, लेकिन रुस्तम को आप ध्यान रखिए, क्योंकि रुस्तम 1 2009 में पहली उड़ान भरी थी, रुस्तम 2 ने 7 साल के बाद 2016 में पहली उड़ान भरी थी अपनी। और जो तीसरा टोही विमान है, मानव रहित टोही विमान, ठीक है, वो है निशांत। ये चीज़ अब बाकी देखते हैं। देखिए, इसका आंसर है बाज। जो कहा जाता है वो कहा जाता है मिग को। ठीक है, मिग ऑप्शन ए में है मिग। ठीक है, और वज्र कहा जाता है मिराज को। दोनों ही फाइटर प्लेन है। ये आपको याद होगा कि अभी जो पाकिस्तान के साथ जो युद्ध के जो ये हो गए थे, अभी युद्ध जो होने ही वाला होते होते रह गया। ठीक है, तो उस पे जो कैप्टन अभिनंदन थे वो मिग में सवार थे, और उन्होंने जो विमान को गिराया था वो सुखोई था। ठीक, तो वो मिग 21 में थे। ये मिग 29 लिखा है यहाँ पे, ये जो फोटो है ये मिग 29 की है। ठीक है, तो अभिनंदन जी मिग 21 में थे। और मिग का फुल फॉर्म है मिग का एक सोवियत यूनियन से मतलब रशिया से रिलेटेड नाम है। ठीक है, MIG में MI जो है वो समथिंग है, मैं भूल गया हूँ, उसका रशिया से रिलेटेड है। आप एक बार गूगल करके ज़रूर देख लीजिएगा। मिग का फुल फॉर्म है गुस्तोवा करके कुछ है, मिलान गुस्तोवा ऐसा समथिंग कुछ है। ठीक है, चलिए, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है सुखोई। यहाँ से हम देख लेते हैं, देश में 146 सुखोई मौजूद हैं, जल्द 128 और आएंगे। ठीक है, और यह विमान टाइटेनियम धातु का बना होता है, और इसमें पायलट रडार के माध्यम से पहले से लक्ष्य का निर्धारित कर सकता है। तो जो सुखोई है, ठीक है, ये जो सुखोई है ये सबसे पावरफुल, सबसे बढ़िया विमान है अभी हमारे भारत के पास। नेक्स्ट जो आता है वो तेजस है। ठीक है, ये 3rd नंबर पे है मिग। ठीक है, तेजस याद रखिएगा, पीएससी में तेजस के ऊपर सवाल पूछे गए हैं। मिग 29 विमान सुखोई के बाद सबसे शक्तिशाली माना जाता है, ऐसा यहाँ लिखा जरूर है, लेकिन ये 3rd नंबर पे है। 2nd नंबर पे तेजस है। और अभी जो फरवरी में जो मेन पीएससी हुआ था उसमें तेजस के बारे में पूछा था। क्या पूछा था, यहाँ से देखिए, तेजस के बारे में, ये लास्ट में, तेजस भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान है। ठीक है, यही सवाल पूछा गया था मेन पीएससी में। ठीक है, तो पहला स्वदेशी है तो कहाँ बना है, अब कहाँ बना है ये भी पूछा जा सकता है, किसने बनाया। DRDO, इसरो, ये सब नाम दिए होंगे, तो इसको बनाया है हॉल ने। हॉल मीन्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान
तेजस तैयार किया है। सुखोई के बाद सेकंड नंबर पे ये तेजस है सबसे पावरफुल विमानों में, और जो थर्ड है वो है मिग। ठीक, अब देखिए इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। मिराज को जैसे कि हमने देखा वज्र के नाम से जाना जाता है, या वायुसेना का प्राइमरी फाइटर प्लेन है मिराज जो है। ठीक है, लेजर गाइडेड बम से भी हमला करने में सक्षम है, वो तो ठीक है। अब जो जैगवार को शमशेर नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो 3 टूही विमान है वो है रुस्तम 1, रुस्तम 2 एंड निशांत। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये पेज। ये न्यूज़पेपर की कटिंग है ना, ये मैं आपको दिखा देता हूँ न्यूज़पेपर में क्या था। अभी जो फरवरी में हुआ है ना, 21 से 20 से 24 फरवरी को, अभी 2019 में बेंगलोर के येलहंका में एरो इंडिया 2019 हुआ था। उसमें अभ्यास में राफेल सुखोई ने अपनी ताकत दिखाई थी। रुस्तम 2 के लिए भी ये शो बहुत खास था। ठीक, यही दो जो है पेज पीछे मैंने डाला था। ठीक है, तो ये वही है, इसी का डिटेल मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर दिया है। और यही देखिएगा ना, 51 मिराज है टोटल, 139 जैगवार है और 146 सुखोई है। हमारे छत्तीसगढ़ में विकास खंड भी 146 है, उससे याद रखिएगा आप। ठीक, और ये मिग के बारे में ध्यान रखिएगा कि ये जो कैप्टन अभिनंदन थे वो मिग 21 में थे। ठीक, और 21,000 किलोमीटर तक मार कर सकता है मिग। इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि न्यूज़ में रहे हैं ये सब चीज़ें जो हैं, इसके पूछने के चांसेस ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रमरकोट निम्न में से किस नगर का प्राचीन नाम है? भ्रमरकोट कहा जाता था बस्तर को। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर हिमालय पर्वत किस पर्वत काल से संबंधित है? ये प्री कैम्ब्रियन पीरियड से है कि अर्ली पैलोजोइक पीरियड से है कि लेट पैलोजोइक पीरियड से है कि टर्शरी पीरियड से है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ ओरिजिन हिमालय माउंटेन बिलोंग्स टू विच माउंटेन बिल्डिंग पीरियड? टर्शरी पीरियड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पंकज अडवाणी विंस वर्ल्ड चैंपियन टाइटल फॉर विच गेम? बिलियर्ड्स के लिए 2018 में 3 वर्ल्ड टाइटल जीतकर टोटल अपने वर्ल्ड टाइटल्स को पंकज अडवाणी ने कितना कर लिया है? 21। नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। ठीक है, पंकज अडवाणी विंस ग्रैंड डबल एक्सटेंड्स वर्ल्ड टाइटल टैली टू 21। और नीचे से देखिए, ठीक है, द विनर ऑफ द 3 वर्ल्ड टाइटल्स दिस ईयर सो फॉर इज पंकज अडवाणी। 2018 की बात हो रही है ये। ठीक है, म्यांमार में जो हुआ था अभी वर्ल्ड टाइटल, उसको जीतने के बाद टोटल 21 विनिंग हो चुकी है पंकज अडवाणी की। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं 2018 में पंकज अडवाणी जी। ठीक है, तो IBSA इंडियन बिलियर्ड्स एंड स्नूकर होता है ना, IBSA का फुल फॉर्म, ये IBSF सॉरी, इंडियन बिलियर्ड्स एंड इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन। ठीक, IBSF। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 21 को नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 क्या बताता है? स्वतंत्रता से रिलेटेड है। अनुच्छेद 14 क्या है? 14 से 18 के बीच के जो अनुच्छेद हैं वो समानता को बताते हैं, इक्वालिटी से रिलेटेड है। अनुच्छेद 19 वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इस सवाल का जो आंसर है वो अनुच्छेद 21 है, हम बाकी ऑप्शंस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 क्या बताता है? ये भी स्वतंत्रता से ही रिलेटेड है। टोटल 7 तरह की स्वतंत्रता थी। मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 ही बची है। 19F को 44वें संविधान 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। तो 19F में क्या था? संपत्ति का अधिकार जो है अब हम लोगों को नहीं है, किसी को नहीं है। गवर्नमेंट जब चाहे आपकी संपत्ति ले सकती है और ये कह सकती है कि हमें वहाँ पर कुछ विकास करना है। ठीक, तो ये जो है बाकी 19 जो स्वतंत्रताएं हमें मिली हुई है ये आप देख लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, थोड़ा पॉज करके देखिए इसको। हम इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं, क्योंकि इसमें जो था, देखिए पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम लोगों के पास कुछ अधिकार हैं जो NRI जो बाहर है, जो इंडिया के बाहर के लोग हैं उनके पास वो अधिकार नहीं है। तो किस अनुच्छेद के तहत वो जो बाहर वाले अंग्रेज हैं उन्हें वो अधिकार नहीं है, ये सवाल पूछा गया था। तो वो था 15, 16 और 22। ठीक है, ये यहाँ पर 21 आंसर है। ठीक, नेक्स्ट, नीति आयोग की स्थापना किस तिथि पर की गई है? अब आप ऑप्शन देखेंगे तो 2015 में दोनों ही हैं। ठीक है, 1 जनवरी भी है और 15 अगस्त भी है। आंसर इज 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग इज कॉन्स्टिट्यूटेड, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट, विच कंट्री सैटेलाइट नेम इज एस्टेरिक्स? एस्टेरिक्स जो है ये फ्रांस का सैटेलाइट है, ऑप्शन बी। ठीक है, फ्रांस। देखिए गांधी जी के जन्मदिन के
ठीक है, गांधी जी 1869 में हुए थे ना, तो उसके 100 साल के बाद 1969 पे हमारे भारत में इसरो का गठन हुआ था। ठीक है, 1969 को, और 1969 के 4 साल पहले 1965 को फ्रांस अपना पहला सैटेलाइट भेज चुका था। ठीक, तो अपना ठीक है, ये एस्टेरिक्स जो है फ्रांस का 1965 का फ्रांस का पहला सैटेलाइट है। एस्टेरिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जाम से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिकरण प्लेस इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। मणिकरण इज फेमस फॉर जियोथर्मल एनर्जी, यानी कि भूतापी ऊर्जा के लिए मणिकरण फेमस है। और मणिकरण कहाँ है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। कुल्लू मनाली सुना होगा आपने, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में है मणिकरण। जियोथर्मल एनर्जी के लिए फेमस है ये। और हमारे छत्तीसगढ़ में जियोथर्मल एनर्जी कहाँ है? वो है बलरामपुर के तातापानी में। प्रथम भूतापी जल विद्युत संयंत्र छत्तीसगढ़ के तातापानी ग्राम में स्थापित किया जाएगा। यह गांव किस जिले में लिखा है, पर यहाँ पर डिवीजन लिखना चाहिए, सरगुजा डिवीजन, बलरामपुर जिला। ठीक, थोड़ा उससे रिलेटेड यहाँ इन्फॉर्मेशन है, आप चाहें तो पॉज करके देख लीजिए, हमने इसे पहले वाले वीडियोस में डिस्कस किया है। What is Pinaka 2 amongst the following? Pinaka 2 is a rocket launcher. Which of the following university is named after Indira Gandhi in this state? जहाँ इंदिरा गांधी का नाम आता है वहाँ से जुड़ जाएगा कृषि विश्वविद्यालय। ठीक, और इससे नेक्स्ट दो क्वेश्चन देखने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट, पेज छत्तीसगढ़ में हाल फिलहाल में जो योजनाओं दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से 7 योजनाएं थी, सॉरी 6 थी, ऊपर की ये 5 और ये नीचे की लास्ट वाली। ठीक है, और ये 7वीं जो है राजमाता विजया राजे कन्या विवाह योजना थी। एनीवे, तो ये 7 योजनाओं के नाम चेंज कर दिए गए हैं, जिसमें से तकरीबन 4 जो रेड वाले दिख रहे हैं, ठीक है, जो रेड वाले दिख रहे हैं यहाँ पे पॉइंट जो है, ये 4 योजनाएं गांधी परिवार के नाम की गई है, यानी कि राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के नाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे याद रखना है, क्योंकि जब ये ऑप्शंस में आएगा तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि नगरीय प्रशासन विभाग ने 5 योजनाओं के नाम बदले हैं और श्रम विभाग ने 2 योजनाओं का नामकरण किया है। तो वो जो 5 योजनाएं हैं ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से ये पांचों हैं ऊपर की। इसमें आप सबसे पहले हरे वाले को देख लीजिए, सबसे पहले ग्रीन वाले को। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्व समाज मांगलिक भवन योजना का नाम भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे कर दिया गया है। ठीक, देखिए मांगलिक भवन, ये जब जितने भी गांव सरपंच ये सब जाएंगे अब गांव में, ये सब आप देखेंगे वहाँ जो शादियाँ वादियाँ होती हैं, तो वो छोटे छोटे जो मांगलिक भवन रहते हैं उसके सामने भीमराव अंबेडकर जी की ही आपको मूर्ति दिखेगी, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बदले क्या नाम रखा गया है? भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे। अब देखिए इंदिरा गांधी जो थी ये एजेड थी, राजीव गांधी से बड़ी थी, उनकी माँ थी, तो एजेड लोगों को क्या लगती है? प्यास बहुत लगती है। ठीक, और लाइट में काम करना इनको पसंद था। ठीक है, तो शुद्ध पेयजल योजना का नाम इंदिरा के नाम पे किया गया है और एलईडी प्रकाश योजना का नाम भी इंदिरा के नाम पे किया गया है। ठीक, इंदिरा गांधी को प्यास बहुत लगती है और लाइट में काम करना पसंद है। अब राजीव गांधी तो यंग थे, ये दोनों राजीव गांधी के नाम पे है योजनाएं, तो बहुत स्वावलंबी थे, यंग थे और अपनी आजीविका चलाना वो जानते थे, यंग लोग जानते हैं, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। राजमाता विजया राजे कन्या विवाह योजना का नाम मिनी माता जी के नाम पे किया गया है। मिनी माता पॉलिटिशियन रही हैं बहुत पहले की, कांग्रेस की। और श्रम सहायता योजना का नाम शहीद वीर नारायण सिंह जी के नाम पे किया गया है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है, बिल्कुल 2019 में एक सवाल उससे आने वाला है। इस राज्य में निम्न में से किस विश्वविद्यालय, ये तो हम देख चुके हैं। नेक्स्ट, 2015 के लिए रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया है? नोबेल प्राइज के ऊपर ये 2015 का पूछा है, 2018 का मैंने वीडियो बनाया है, ऊपर मैं लिंक डाल दूंगा, आप उसे एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। ये 2015 का है, ये वैसे इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है, 2015 का पूछने का कोई चांस नहीं है, अभी 2018 का अगर पूछेगा तो पूछेगा नोबेल प्राइज। ठीक, President of which country has been invited as the chief guest in 67th Republic Day पूछा है, ये 3 साल पहले का पूछा है। ठीक है, तो ये जो भी उस समय होंगे हमें इस साल का याद रखना है। 2019 के जनवरी में रिपब्लिक डे में जो प्रेसिडेंट इनवाइटेड थे, मीन्स अभी 2019 का मीन्स 70th रिपब्लिक डे था, 70, तो उसमें थे सिरिल रामाफोसा। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, गणतंत्र दिवस पर दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे। 70 गणतंत्र दिवस था, सिरिल रामाफोसा, हंसता हुआ मुस्कुराता चेहरा। ठीक, ठीक है, ये 13 क्वेश्चन तो हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th क्वेश्चन,
अच्छा ये इसको मैं थोड़ा सा रोक देता हूँ ना, ताकि आप लोग थोड़ा सा इसको एक बार देख लीजिएगा ना, पॉज करके याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज स्मॉल फार्मर? एक ऑप्शन ए इज द आंसर, 1 हेक्टेयर से कम जोतने वाले किसान को लघु कृषक कहा जाता है। इस राज्य का प्रसिद्ध ग्रंथ खूब तमाशा के लेखक कौन थे? ये थे गोपाल मिश्र। गोपाल मिश्र, ठीक है। अब देखिए बाबू रेवाराम भी ऑप्शन में है। अभी जो मेन पीएससी हुआ था 2019 के फरवरी में, उसमें रेवाराम जी के बारे में पूछा गया था, विक्रम विलास के बारे में। ये देख लेते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये किया था दलपत राव ने, ठीक है। गोपाल दास लिखा है यहाँ पे, वैसे ये गोपाल मिश्रा होते तब भी आंसर दलपत राव ही होता। नीचे से पढ़िए। छत्तीसगढ़ का नाम सबसे पहले 1487 में लिया गया, देन 1689 से 1712 में लिया गया, देन 1896 में बाबू रेवाराम ने विक्रम विलास में बाबू रेवाराम ने छत्तीसगढ़ का नाम का प्रयोग किया था। ये 3rd नंबर के हैं। 2nd नंबर पे गोपाल मिश्र। फर्स्ट जो है वो है खैरागढ़ के राजा लमीनिधि के काल में कवि दलराम राव, ठीक है। दलपत राव है, ये दलराम लिखा है, ये दलपत राव होना चाहिए, गलत लिखा है, ठीक। याद रखिएगा तीनों चीज़ को। और गोपाल मिश्र राज सिंह, कलचुरी राजा राज सिंह के कवि थे, राज कवि थे, ठीक। विक्रम विलास भी याद रखिएगा आप, बाबू रेवाराम का विक्रम विलास। नेक्स्ट क्वेश्चन, 103rd भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में हुआ? देखिए ये 103rd पूछा है। अभी जो जनवरी 2019 में यही सेम इंडियन साइंस कांग्रेस हुई है, वो 106वीं थी, ठीक है। हर साल होती है ये, आप ये याद रखिएगा। 1914 को शुरुआत हुई थी इंडियन साइंस कांग्रेस की, आज से 106 साल पहले, ठीक है। 1914 में आशुतोष मुखर्जी जी ने चालू किया था कलकत्ता से, पहला जो इंडियन साइंस कांग्रेस हुआ था। आशुतोष मुखर्जी, नाम याद रखिएगा। तो 106वीं जो हुई है अभी जनवरी 2019 में, वो हुई है जालंधर पंजाब में, ठीक है। उसके पहले नॉर्थ ईस्ट में हुई थी, मणिपुर में। ये सब 103 104 से उतना मतलब नहीं है, लेटेस्ट पूछता है ना, ये करंट इवेंट पूछता है। तो 103rd ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर वैसे मैसूर है, लेकिन आप अभी का याद रखिएगा ना। 106वां 106 साइंस कांग्रेस जो हुई है वो हुई है पंजाब के जलंधर में। और हर बार फीता जो है प्राइम मिनिस्टर ही काटता है इसका। तो 2014 से पिछले 5 साल से नरेंद्र मोदी जी इसकी शुरुआत कर रहे हैं, फीता वही काटते हैं। मांदरी डांस स्टाइल इज रिलेटेड टू मुरिया। मुरिया मुरिया इज द राइट आंसर। मांदरी मुरिया लोग करते हैं। 18th क्वेश्चन, लेटराइट मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से स्थानीय नाम क्या है? लेटराइट मिट्टी का स्थानीय नाम भाटा मिट्टी होता है। देखिए मटासी जो है ना, मटासी मिट्टी जो है ये लाल पीली मिट्टी को कहा जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, 50 से 60%, तो उसे मटासी कहते हैं। कन्हार काली मिट्टी को कहते हैं। काली मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है, यहाँ हर चीज़ उगा सकते हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कन्हार काली मिट्टी। हालांकि ये छत्तीसगढ़ में थोड़ा कम मिलती है, लेकिन धान उगा सकते हैं आप, सब्जी उगा सकते हैं आप, गेहूँ उगा सकते हैं, सब उगा सकते हैं आप, चना वना ये सब, ठीक है। बहुत बढ़िया मिट्टी है। और भाटा तो हमने देखा, लेटराइट मिट्टी, भाटा बहुत ही बेकार 3rd क्लास मिट्टी होती है, इसमें कंकड़ पत्थर ये सब होते हैं, इसमें सिर्फ आलू उगा सकते हो। डोरसा क्या होती है? फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन को अगर आप मिला देंगे ना, मटासी और कन्हार को मिला देंगे तो वो डोरसा मिट्टी कहलाती है, ठीक। तो इस क्वेश्चन का आंसर है लेटराइट मिट्टी मीन्स भाटा मिट्टी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बेटा जूतिया व्रत इनमें से किस तिथि से संबंधित है? ये है अष्टमी के पितृपक्ष है। नेक्स्ट है, व्हाट इज करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट? ये 2015 का पूछा है, तो इसका आंसर जो भी हो हमें अभी का देखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कैड पूछा है ना, कैड करंट अकाउंट डेफिसिट। सीएडी क्या होता है एक्चुअली? ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। ये जो इनकमिंग और आउटगोइंग का जो डिफरेंस होता है फॉरेन एक्सचेंज का, उसे कहा जाता है। दैट मीन्स जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो एक्सपोर्ट से अगर ज़्यादा हो गया तो उसका जो डिफरेंस है वो कितना % ऑफ जीडीपी होगा। दिस इज समथिंग लाइक दैट। बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाइए, इतना याद रखिए कि एक आप बस ऐसा लाइन खींच लीजिए, सॉरी ऐसा, शिट, अरे रुक जा, ऐसा आप लाइन खींचिए बस, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वार्टर है 2018-19 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, 2018-19। तो 2018-19 का जो फर्स्ट क्वार्टर होगा वो क्या होगा? अप्रैल मई जून। तो जो फर्स्ट क्वार्टर में 2.4% था, 2.4% ऑफ जीडीपी था, ठीक है। फिर वो बढ़ के अगले नेक्स्ट सेकेंड क्वार्टर में 2.9% ऑफ जीडीपी रहा, ठीक है।
और जो आखिरी के 3 महीने हैं उसमें यहाँ पर 2.5%। 2.5% आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो पिछले जो 3 महीने रहे हैं 2018 के आखिरी के, अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला, वो है 2.5% ऑफ जीडीपी। करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ, मैं फिर से बता देता हूँ, करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ इंडिया इन द लास्ट क्वार्टर जो है 2018 का जो थर्ड क्वार्टर एक्चुअली में, उसमें 2.5% ऑफ जीडीपी रहा है। ये मैं डिटेल मैंने यहाँ डाला है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। देखिए ये तो मट्टी वाला डिटेल है, इसको पॉज करके एक बार देख लीजिएगा, चारों ऑप्शन जो मैंने बताया था, ठीक है। अब ये जो है ना इंडियन करंट डेफिसिट, ये 2.5% है ऑफ जीडीपी, ठीक है, थर्ड क्वार्टर का। थर्ड क्वार्टर मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, और ये जनवरी फरवरी मार्च का जो अभी 2019 का है, ये अभी तक आया नहीं है, ठीक। और ये जो है ना इंडियन फिस्कल डेफिसिट इन 11 मंथ्स, इंडियन फिस्कल डेफिसिट जो है ना, इंडियन फिस्कल डेफिसिट मीन्स ये जो राजकोषीय घाटा जो है उसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये नीचे से देखिए, इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग said the government is sticking to its fiscal deficit target of 3.4% in 2018-19 and 19-20। 3.5% के आसपास है, ठीक है, राजकोषीय घाटा को टारगेट किया गया है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नाम भी याद रखिएगा उनका। चलिए, व्हाट इज़ द वेटेज गिवन फॉर कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज इन IIP, कितना भारतीय औद्योगिक उत्पादन में कोर सेक्टर उद्योगों का भार क्या दिया गया है। देखिए ये दिया गया है 40.27%, ठीक है, 40.27%। अब जो 8 बुनियादी क्षेत्र हैं जो कोर सेक्टर्स हैं, देखिए IIP क्या होता है, ये होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कि जो प्रोडक्शन जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसका जो ग्रोथ है वो दर्शाता है ये इंडेक्स जो है, ठीक है। और इसका जो वेटेज है वो 40% से ऊपर होता है, 40.27% होता है। मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको कि वो जो 8 कोर सेक्टर्स के बारे में कई बार पूछता है, तो 8 कोर सेक्टर्स आपको पता होना चाहिए। 3C लिख दीजिएगा, सेन अंकल लिख दीजिएगा, मेरे पड़ोसी हैं सेन अंकल, बहुत ही रफ एंड टफ है वो, RF, ठीक। तो ये है वो 8 कोर सेक्टर्स: कोल, सीमेंट, क्रूड ऑयल, रिफाइनरी, फर्टिलाइज़र, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी एंड नेचुरल गैस। ये जो बीच वाला है ना क्रूड ऑयल, उसके नीचे ये जो F है फर्टिलाइज़र, और ये लास्ट वाला नेचुरल गैस, इन तीनों में अभी कमी आई है, ये सवाल पूछता है। एक ट्रायंगल बना दीजिएगा ऐसा, ठीक है, क्रूड ऑयल, फर्टिलाइज़र एंड नेचुरल गैस, इन तीनों में कमी आई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग विच डज नॉट कंटेन सिल्वर, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। ये इसमें होता है निको, NECO, निकोजी, निकोजी, निकोजी मीन्स ये NiOCO होगा, ठीक है। निकल, कॉपर और जिंक होता है, एक वाइट एलॉय होता है, इसलिए इसको जर्मन सिल्वर कहा जाता है, पर सिल्वर से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये वाइट एलॉय है, निकल, कॉपर एंड जिंक का। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज डेप्टी स्पीकर ऑफ 16th लोकसभा, एन तुम्बी दुराई अभी भी डिप्टी स्पीकर हैं। 16th लोकसभा 2014 से चालू हुई है नरेंद्र मोदी जी की, ठीक है। इसमें स्पीकर सुमित्रा महाजन हैं, डिप्टी स्पीकर M तुम्बी दुराई जी हैं, साउथ इंडियन हैं। छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चरणदास महंत जी हैं स्पीकर, ठीक। और स्पीकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि स्पीकर एकमात्र ऐसा शख्स है जो शपथ नहीं लेता है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सारे मंत्री सब शपथ लेते हैं, स्पीकर शपथ नहीं लेता है। ये सवाल पूछा जाता है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और जो धन विधेयक है उसे भी स्पीकर ही पारित करता है, धन विधेयक को, ठीक है। प्रेसिडेंट की मंजूरी चाहिए रहती है, पर मेन मोहर स्पीकर लगाता है। नेक्स्ट, इन 2015 स्टेट अवार्ड फंक्शन हु हैज़ बीन ऑनर्ड बाय पंडित रविशंकर शुक्ल अवार्ड, रामचरण सिंह देव को दिया गया था 2015 का, लेटेस्ट दिया गया है 2017 में छग मितानी छग को, यानी कि छत्तीसगढ़ मितानी छत्तीसगढ़, छग मितानी छग को 2017 में दिया गया है, उसके बाद से अभी तक शायद नहीं दिया गया है। अगर दिया गया हो तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। मेरे हिसाब से लास्ट जो पंडित रविशंकर शुक्ल अवार्ड दिया गया था वो 2017 में दिया गया था, छग मितानी छग को। किस क्षेत्र में दिया जाता है नीचे से देख लीजिए, अभी पटवारी के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था, पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। समाज सेवा आंसर नहीं है, सांप्रदायिक समभाव के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक वॉज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ दी पब्लिकेशंस, केसरी के साथ तो बिल्कुल है बाल गंगाधर तिलक, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के साथ नहीं है, ये सोशियोलॉजिस्ट तो ये
किसने दिया था, लेकिन ये नहीं है, बाल गंगाधर तिलक तो नहीं है, मराठा भी नहीं है, सिर्फ ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक, उप्स, मैंने गलत कुछ दबा दिया। जल्दी से आ जाते हैं अपने बाकी के क्वेश्चन में। मुझे लगा था कि, माफ़ी चाहता हूँ कि क्वेश्चंस ख़त्म हो गए। हम थे, हाँ यहाँ 25 क्वेश्चन हो गए थे, 4 क्वेश्चन बचे हैं। राज्य में मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना की कुल सिंचाई क्षमता क्या है? 420, हाँ 420 580 हेक्टेयर है इसकी। मिनी माता बांगो हसदेव, मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना कोरबा में है ना, ये है ना। राज्य में सबसे अधिक वन का क्षेत्रफल नारायणपुर जिले में है। तीरथगढ़ जलप्रपात मुनगा में है। ठीक है, तीरथगढ़ सबसे चौड़ा है, ये सबसे बड़ा है, और चित्रकूट सबसे चौड़ा है ना, चित्रकूट जो है वो सबसे चौड़ा है, वो इंद्रावती पे है चित्रकूट। हॉर्स शू की इमेज भी बनती है। तीरथगढ़ जो पूछा है सवाल, ये मुनगा में। नेक्स्ट, राज्यपाल के संबंध में सही संवैधानिक स्थिति कौन सी है? राज्यपाल प्रधानमंत्री की सलाह, नहीं, राज्यपाल तो मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है। 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान है? जैसे हमारे यहाँ आनंदीबेन पटेल एमपी की भी हैं और हमारे छत्तीसगढ़ की भी हैं, तो वो किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत है? वो है 7th संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। चलिए इस वीडियो में इतने देखेंगे, अब जितने लिए हो सके मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा, और आने वाले एग्जाम के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।